क्या हाल है दोस्त। इस वीडियो में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी यानी इंडिया के पीएम की काली राजनीति। तो चलो शुरू करते हैं। एक तरफ एक ऐसा भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, डिजिटल इंडिया, विश्वागुरु और बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स। लेकिन क्या इस चमक धमक के पीछे की हकीकत कुछ और है? आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की उस डार्क पॉलिटिक्स यानी काली राजनीति की, जो चुनाव जीतने के नए नए तरीके तो ढूंढती है, लेकिन देश के सबसे बड़े पिलर यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को शायद भूल जाती है। क्या सच में हमारा देश बदल रहा है या सिर्फ हेडलाइन बदल रही है? चलिए समझते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरे मार्केटिंग, हाई टेक पीआर, ए और पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पर चलती है। इस राजनीति को काली राजनीति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुद्दे बदल दिए जाते हैं। चुनाव के वक्त बात होनी चाहिए थी रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन पर, लेकिन बातें होने लगती हैं धर्मों पर, मंदिर मस्जिद पर और ऐसी कंट्रोवर्सीज पर जो देश को बांधती हैं। जब किसी देश की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का एक मैकेनिज्म बन जाए, जहां ऑपोजिशन को कमजोर करना और मीडिया पर कंट्रोल बनाना ही मकसद हो, तो आम जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं एजुकेशन की। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी तो लाई, सुनने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पहली बात, बजट की कमी। दुनिया के बड़े देश अपनी जीडीपी का 6% तक एजुकेशन पर खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया में यह आंकड़ा आज भी लगभग 3% के आसपास ही घूम रहा है। दूसरी बात, सरकारी स्कूल्स का हाल। आज भी हजारों सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहां न पीने का साफ पानी है, न लड़कियों के लिए टॉयलेट और न ही कंप्यूटर लैब्स। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारा रत्तामार सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बच्चों को सोचना नहीं बल्कि रटना सिखाता है। नतीजा क्या होता है? देश में डिग्री होल्डर्स की फौज तो खड़ी हो रही है, लेकिन उनमें से अधिकतर के पास कॉरपोरेट वर्ल्ड के हिसाब से स्किल्स ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या यह एक विश्वागुरु देश की निशानी है? सोचने वाली बात यह है कि राजनीति को इस टूटे हुए एजुकेशन सिस्टम से क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। जब तक यूथ अनएजुकेटेड या कम एजुकेटेड रहेगा, तब तक वो सरकार से लॉजिकल सवाल नहीं पूछेगा। वो सरकार से यह नहीं पूछेगा कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिली, बल्कि वो नेताओं के दिए हुए इमोशनल और धार्मिक मुद्दों में उलझा रहेगा। बड़े बड़े आईआईटीज और आईआईएमएस के एड बनाकर पूरे देश के एजुकेशन का चेहरा नहीं छुपाया जा सकता। जब तक गांव-गांव के आखिरी बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, तब तक हर एक दावा खोखला है। गीता में भी लिखा है कि ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र तात्वा नहीं है, लेकिन आज की राजनीति ज्ञान से ज्यादा ध्यान भटकाने पर चल रही है। अगर हमें सच में एक महान देश बनना है, तो हमारी राजनीति को मंदिर मस्जिद से आगे निकलकर स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ देखना होगा। आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार का ध्यान एजुकेशन पर सच में है या ये सिर्फ बातें हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।